सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 216। राम लखन दो बंधु बर, रूप सील बल धाम। मख राख्यो सब साख जग, जिते असुर संग्राम। यहाँ पर विश्वामित्र जी के द्वारा महाराज जनक को राम और लक्ष्मण का परिचय दिया जाता है और दो भाइयों के रूप में वो उन्हें बताते हैं। आगे जनक जी कहते हैं कि मुनि तब चरण देख कहराऊ, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। राजा जनक जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके चरण देख करके मैं कह नहीं सकता हूं कि मेरे किन पुण्यों के प्रभाव से मुझे आपके चरण दर्शन करने को मिले। ऋषि मुनियों का आगमन किसी राज्य में पुण्य का प्रताप माना जाता है और उनके इस प्रकार चरण दर्शन, चरण वंदना और सेवा का अवसर प्राप्त होना, ये पुण्य का प्रभाव है। तो राजा जनक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे कौन से पुण्य मैंने किए जिनके प्रभाव के कारण हे मुनि आपके चरण दर्शन करने का लाभ मुझे मिला। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। उसके साथ साथ आपके चरण दर्शन तो करने को मिले ही, उसके साथ साथ ये दोनों भाई जो बड़े ही सांवले गोरे की जोड़ी में दोनों भाई हैं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, बड़े सुंदर हैं दोनों भाई, एक सांवले हैं एक गोरे हैं और इनको देख करके आनंदहु के आनंद दाता, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। राजा जनक जी जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, ब्रह्मानंद में स्थित रहने वाले हैं, ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले हैं। जो ब्रह्म का ज्ञाता होता है वो ब्रह्मानंद में सदा स्थित भाव में रहता है और वो ये जानता है कि संसार में जो सबसे बड़ा आनंद है, परम आनंद जिसे कहते हैं, वो परम ब्रह्म के द्वारा अनुभूत करने वाला ही ब्रह्मानंद है। लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी सांसारिक व्यक्ति को देख करके आनंद को प्राप्त कर ले तो इसका अर्थ जनक जी को क्या समझ में आता है कि वो जो ब्रह्मानंद है ना, वो जो आनंद की अनुभूति ब्रह्म भाव को प्राप्त करने से, ब्रह्म में स्थित होने से मिलती है, उस स्थिति के आनंद को प्रदान करने वाले ये हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर ढंग से जो ब्रह्म सुख है उसके आगे जो भगवान के दर्शन का सुख है उसको बता रहे हैं और एक तरह से यहाँ पर समानता का भाव भी उत्पन्न हो रहा है कि सीता जी सुंदरता को सुंदरता देने वाली हैं और भगवान राम आनंद को आनंद देने वाले। इससे ये भी प्रकट होता है कि संसार में जो सुंदरता है, जो शोभा है और जो आनंद है, वो सीता और राम से ही संसार में प्रकट हुआ है, स्थित वही है, प्रकट संसार में वहीं से हो रहा है। तो जो स्रोत वही है, तो कितना भी आनंद हम ब्रह्म आनंद का अनुभव कर लें, लेकिन जब स्रोत हमारे सामने होगा तो हमें उस आनंद की और एक अलग ही अनुभूति होगी। दूसरा, यहाँ पर एक और बड़ा सुंदर भाव है कि आगे चल करके कितना भी विदेह राज जनक राज विदेह हो, उन्होंने पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर सिद्ध का संकल्प लिया है। अब पुत्री का विवाह होना ये उनके लिए आनंददायी होगा, क्योंकि जब तक धनुष भंजन जब नहीं होता है तो वो कैसे विलाप कर उठते हैं। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म सुख को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी, ब्रह्मानंद में लीन रहने वाला व्यक्ति भी संसार में आकर के सांसारिक दुख और सुख का अनुभव करता ही है, उससे बच नहीं पाता है।
तो वो यहाँ पर ये भी विश्वामित्र के सामने गोस्वामी जी ये लिख के ये बता रहे हैं कि वो जो आनंद है जो सीता के विवाह से ये ब्रह्म ज्ञानी जनक को होने वाला है, वो आनंद तो अभी अलग ही है। आगे कहते हैं जनक जी, इनका प्रीति परस्पर पावन, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है, वो जानते हैं कि सब कुछ अंत में ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो कहते हैं इनका प्रीति परस्पर पावन, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सहे। जनक जी को यह बोध हो जाता है कि ब्रह्म सुख का आनंद लेने के लिए भी पहले जीव को जीव होना पड़ता है। जीव जीव होगा तभी तो ब्रह्म सुख के लिए वो साधन कर पाएगा और ब्रह्म सुख का आनंद ले पाएगा। तो अधिक आनंद किस में है? ब्रह्म और जीव हो जाने। तो लक्ष्मण और राम उनको इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे ब्रह्म और जीव में सहज स्नेह है। और आगे जब वनवास के समय राम लक्ष्मण सीता चलते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। और जीव का जो जीवन की सार्थकता है वो किसमें है कि वो सदा ब्रह्म का अनुगमन करे, ब्रह्म का अनुसरण करे। तो लक्ष्मण जी जीव हैं तो भगवान राम ब्रह्म हैं, और वो जीव जो सदा ब्रह्म के पीछे पीछे चलता है, सदा उनका अनुसरण करता है, वो सदा उसका सदा ही कल्याण होता है, चाहे बीच में माया आ भी जाए। वो प्रसंग हम लोग बाद में समझेंगे कि माया के बीच, ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। और अभी तो सीता के धाम में पहुंचे, ये माया नगरी नहीं है, ये मिथिला नगरी है, ये विदेह नगरी है। इनका प्रीति परस्पर पावन, इनकी पारस्परिक जो प्रीति है वो बहुत ही पवित्र दिखाई पड़ रही है। कहीं न जाए, जो कहने में तो नहीं बनती है, मन भाव सुहावन। लेकिन मन का जो भाव है, ये मन को बहुत सुहावनी लग रही है देखते ही। सुनहु नाथ कह मुदित विदेह, मुदित होकर के विदेहराज कहते हैं कि हे नाथ, मुझे तो इनका सहज स्नेह ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में स्वाभाविक स्नेह होता है। बाकी सब स्नेह स्वार्थ के नाते हैं। चाहे लक्ष्मण जी जब वनवास के समय राम से चलने को कहते हैं तो कहते हैं कि तुम, पिता की भी ऐसी अवस्था है और भरत शत्रुघ्न है नहीं, माताएं शोक में व्याकुल रहेंगी, मेरे चले जाने से दुखी रहेंगी, तो तुम यहीं रहो। प्रजा का पालन रक्षण कौन करेगा? जिस राजा के राज्य में प्रजा असुरक्षित और दुखी होती है वो रौरव नर्क का वासी होता है। तो लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं कि हम तो आपसे, आपके ही नाते के नाता सब जानते हैं। अयोध्या से मेरा नाता तब तक है जब तक आप हैं। आपकी अयोध्या है तो मेरी अयोध्या, आपके पिता है तो मेरे पिता हैं, आपकी माता है तो मेरी माता है, आपकी प्रजा है तो मेरे लिए भी वो सेवा करने के लिए है। जहां आप नहीं है वहां मेरा कोई नाता है ही नहीं, मैं दूसरा नाता जानता ही नहीं हूं। ये जीव का नाता ब्रह्म से नाता है, जिसको जनक जी भली प्रकार से जानते हैं। उसके अलावा जब सुंदरकांड में आप लोग पढ़ते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, तो ये जो रिश्ते नाते हैं ये सब मेरे होने के भाव से, यानी देह, मैं देह हूं, मम, मैं ये देह हूं, उस देह के नाते से सारे नाते जो बने हैं वो संसार के नाते हैं। लेकिन जो बिना देह का, विदेह की नगरी में जो बिना देह के नाते का सिद्धांत प्रकट हो रहा है वो है जीव और ब्रह्म का सहज ऐसा नाता जिसमें सहज स्नेह है, पारस्परिक स्नेह है। खाली जीव ही नहीं ब्रह्म को चाहता है, ब्रह्म भी जीव को उतना ही चाहता। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक छा। तो बात तो जनक जी विश्वामित्र से कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते नजर बचा के देख लेते हैं राम की ओर। पुनि पुनि प्रभु, प्रभु को देख लेते हैं बार बार। पुलक गात, और जितनी बार देखते हैं उनका शरीर पुलकित हो जाता है, हृदय उनका उत्साह से उमड़ पड़ता है।
मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। मुनि की प्रशंसा करते हुए राजा जनक विश्वामित्र के चरणों में शीश नवाते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि आप नगर में पधारिए, और उन्हें लेकर के नगर के भीतर ले आते हैं। अवनीसु, अवनीश, अवन यानी धरती, ईश यानी स्वामी यानी राजा, अवनीश का ही है अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहा बासुलय दीन भुआला। नगर में ला करके ऐसा भवन जो सुंदर था और हर काल में, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो जाए, सब समय वो सुखदायी था, ऐसे भवन में ले जाकर के राजा ने विश्वामित्र सहित अन्य मुनियों और राम लक्ष्मण को वहां पर निवास प्रदान किया। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राव गृह विदा कराई। और वहां पर ले जाकर के उनका स्वागत सत्कार किया भली प्रकार से, सब प्रकार से उनकी सेवा में लोगों को लगाया, और उसके बाद उनसे विदा मांग करके राजा अपने घर की ओर प्रस्थान किए। ऋषय संग रघुवंश मन करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जा। ऋषि के साथ रघुकुल के मणि शिरोमणि राम ने भोजन किया, कुछ देर विश्राम किया, और भाई के सहित वहां पर बैठे। अभी भी दिन एक पहर बाकी था, दिवस रहा भर जाम। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। अब लक्ष्मण जी वैसे ही घूमने फिरने के शौकीन, तो उनको लगता है कि यहाँ बैठे बैठे क्या होगा, जब आई हैं तो नगर को भी देख लिया जाए। तो लक्ष्मण जी के हृदय में जनकपुरी को देखने की लालसा पैदा होती है। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, बड़ा भाई साथ में उसका भय है, और फिर ऊपर से मुनि का संकोच भी है कि उनके सामने भाई से कहें कैसे। प्रकट न कहा ही मन ही मुस्काए। ऊपर से नहीं कहते हैं पर मन में मुस्कुराते। अब मुस्कुराते क्यों है लक्ष्मण जी? क्योंकि लक्ष्मण जी को ये भली प्रकार पता है कि राम तो अंतर्यामी है, वो तो जान ही रहे हम भले ही प्रकट रूप से ना। ये सब बातें हम लोगों को बार बार सिखाने के लिए आती हैं कि हम लोग बहुत कहने की चेष्टा करते हैं, भगवान से कहते रहते हैं, तो हमारा ये भाव उतनी क्षण के लिए लुप्त हो जाता है कि भगवान अंतर्यामी। भरत जी आएंगे, भरत जी कह ही नहीं पाएंगे जो कहने आएंगे। खाली भरत ही जी थोड़ी ऐसे हैं, लक्ष्मण जी भी ऐसे हैं जिनको ये पता है तब भी कह जाते हैं। भी कभी कभी उनका जो संकोची स्वभाव है राम का, उससे इतने व्यथित उद्वेलित हो जाते हैं कि कह डालते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। जब भक्त की इच्छा हो और भक्त ना कहे तब भगवान का हृदय हुलस पड़ता है कि कितना संकोची। देखिए प्रभु के जैसे होंगे तो प्रभु को बहुत अच्छा लगेगा। अपने के जैसे जरूर बनने का प्रयास करना चाहिए, और वैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करने के लिए प्रयास करिए, भक्ति करिए, मांगिए भगवान से कि अपने जैसा स्वभाव प्रदान कीजिए हम। तो कहते हैं कि राम ने छोटे भाई के मन की गति तो जान ली, और भक्त के प्रति उनका जो वात्सल्य भाव है उसके कारण वो हुलस उठे। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। गुरु से पूछा, और जब गुरु ने आज्ञा दी कि हाँ हाँ कहो क्या कहना चाहते हो राम, तब बड़े ही विनीत भाव से संकोच के साथ मुस्कुराते हुए बोलते हैं। उसकी कल्पना कर दीजिए कि संकोच भी है, विनम्रता भी है, और मुस्कुराते हुए पूछते हैं, डरते हुए नहीं पूछते। ये रामचरितमानस हो या सगुण भक्ति, उसमें यही बहुत बहुत बड़ा आनंद है कि जो जो लिखा है लीला भगवान की, हम उसको पढ़ते हैं तो उस लीला को अगर हम अपने मन मस्तिष्क में वो दृश्य नहीं पैदा होता है तो कोई
कोई लाभ नहीं। उतार पाएंगे वो तो बहुत बात की बात है, पर उस दृश्य में हम खो जाएं, हमारे सामने वो दिखने लगे, तभी भगवान का स्वभाव हम जान पाएंगे। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाही। कहते हैं हे स्वामी, लक्ष्मण जनकपुरी देखना चाहते हैं, लेकिन हे प्रभु आप से कहते हुए संकोच करते हैं और डरते भी हैं आपसे, इसलिए ऊपर से कह नहीं पा रहे हैं। जो राउर आये सु मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हे स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको नगर घुमा के दिखा के और तुरंत जल्दी से आ जाऊंगा, क्योंकि अब संध्या का समय हो जाएगा ना, उसके बाद तो एक ही पहर दिन बचा है, तो गुरु के साथ संध्या उपासना में भी लगना होगा। सुनि मुनि सु कहे बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। मुनीश्वर राम के ये प्रेम से भरे हुए वचन जब सुनते हैं तो कहते हैं, राम तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम लेके जाओगे और जल्दी ही दिखा के लौटा के ले आओगे, तुम भला नीति का पालन क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हे तात, तुम तो धर्म का जो सेतु है, बार बार हमने बताया कि धर्म जो वेद में बताए हुए मार्ग हैं, जो नियम है, सिद्धांत हैं जीवन के, उसको मनुष्य अपने जीवन में कैसे उतारे, यानी पुस्तक से जीवन तक का जो सेतु है वो राम का जीवन है, राम का चरित्र है, राम के लीला। पुस्तक में तो बहुत कुछ लिखा है, अब पुस्तक में हम लोग कह भी देते अरे सब किताबी बातें हैं, तो आप सेतु हैं उसके। और आप विवश होते कैसे, वो भी नहीं कहते, लेकिन आप विवश हो गए ये बात कहने के लिए, क्योंकि आप अपने सेवकों को सुख देने वाले, आपको प्रेम से विवश किया जा सकता है, डरा धमका के नहीं विवश किया जा सकता है, मनौती मन्नत ये सबसे नहीं विवश किया जा सकता है, केवल प्रेम से विवश किया जा सकता है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जाई देखी आवहु नगर, जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। तो अभी हमने कहा था कि इस पूरी यात्रा में सबसे पहले भगवान की भुजाओं का प्रताप, भुजाओं की सुंदरता, और फिर उसके बाद चरण का प्रताप, और अब भगवान के मुख का प्रताप, जो उनका कमल के समान मुख है। तो कहते हैं कि जाई देखे आवहु नगर, तुम दोनों सुख के भंडार हो दोनों भाई, तुम्हें कौन से सुख की आवश्यकता है वो मैं समझता हूँ, तुम तो खुद ही सुख के भंडार हो, तुम नगर देख के क्या सुख पाने जा रहे हो? लेकिन जो तुम कह रहे हो उसका उद्देश्य जो है वो मैं समझता हूँ, और इस कारण कहता हूँ कि तुम जाओ नगर देख के दोनों भाई आओ, और जो नगर वासी हैं उनके नैनों को सफल करके आओ। नैन का जो फल है नैन मिलने का, कि तुम्हारा दर्शन वो कर सके, सुंदर बदन दिखा के, अपना सुंदर मुख, बदन यानी वदन, वदन यानी मुख, तो अपना सुंदर मुख नगर वासियों को दिखा के उनके नैनों को सफल करके आओ। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। मुनि के चरण कमलों में दोनों भाई वंदना करके चले लोक लोचन सुखदाता, सभी लोगों के जो जितने भी नेत्र हैं सबको सुख देने वाले जो राम और लक्ष्मण हैं वो चल पड़े वहां से। बालक वृंद देख यति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभ। जैसे ही राम और लक्ष्मण अपने भवन से निकलकर, जो भी गली थी, मार्ग था, उसमें जैसे ही निकले तो बालकों के समूह जो वहां खेल कूद कर रहे थे, उन्होंने देखा तो उनकी सुंदरता से ऐसे मोहित हो गए कि उनके पीछे पीछे चल पड़े। चले संग लोचन मन लोभ, आंखों से देखा और मन इतना लोभित हो गया उनके ऊपर कि पीछे चल पड़े। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। राम और लक्ष्मण ने पीतांबर धारण कर रखा है, पीत वसन पीला वस्त्र पहना हुआ है, कमर में तरकश कसा हुआ है, चारु चाप सर सोहत हाथ में धनुष और बाण शोभायमान हो रहा है। उनके तन पर
तन अनुहरत, आजकल ब्राइडल और ग्रूम का जब मेकअप होता है तो स्किन टोन देखी जाती है, स्किन टोन कैसी है वैसा ही उनका क्या कहते हैं फाउंडेशन लगाते हैं, वैसा ही उनका मेकअप करते हैं। तो गोस्वामी जी सोचिए, उनको ये श्रृंगार की विधि का भी पता है। तन अनुहरत चंदन खोरी, उस चंदन का लेप लगा हुआ है दोनों के शरीर में, जैसे उनके तन है गोरा है तो वो जो उनके त्वचा के साथ मैच कर जाए, जेल हो जाए, आजकल करते ना ऐसे लगा के दिखाते हैं। और जो सांवले हैं उनके तन पे, शरीर पे उस क्या कहना चाहिए शेड का, चंदन का लेप लगा, अंदर पूरा श्रृंगार के साथ राम और लक्ष्मण निकले हैं। सांवले और गोरे दोनों भाइयों की मन को हरने वाली जोड़ी इस प्रकार जनकपुरी के गली में निकल पड़ी। के हरिकंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि, उनके कंधे सिंह के समान चौड़े हैं, वहां भुजाएं विशाल हैं, हृदय में उनके बहुत ही सुंदर हाथी दांत के जो मोती है, गज मुक्ता, हाथी दांत के भी नहीं, गज मुक्ता जो बहुत ही रेयर होती है, गज के मस्तक से जो मिलती है। नागमणि, यहाँ नाग का अर्थ गज है, गज का एक पर्यायवाची नाग हुए। सुभग सोन सर सिरहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। अब देखिएगा अधिक वर्णन यहाँ पर भगवान के मुख का, और भगवान के नेत्र, नयन भी कमल के समान बताए गए हैं, तो उनका सबसे अधिक वर्णन रहेगा। सुभग सोन सर सिरहु लोचन, बहुत ही सुंदर, सोन का अर्थ लाल है, लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं। जब भगवान राम का जन्म हुआ है, आजकल वाल्मीकि रामायण में भी थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके नेत्र लाल कमल के समान ही जन्म के समय, लाल कमल के समान उनके सुंदर नेत्र हैं। बदन मयंक ताप त्रय मोचन, और मुख उनका चंद्रमा के समान है जो तीनों तरह के ताप से छुड़ाने वाला है। कानन कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही, चितवन चारु भृगु टिब्बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चार। अब इसमें कोई साहित्य का ज्ञाता होगा तो जाने कौन कौन से अलंकार इसमें बताए गए, उनमें तो उसके ज्ञान ही नहीं है, तो खाली पढ़ने का आनंद ले लेते हैं। कानों में सोने के फूलों की छवि सुंदर लग रही है, और जो उनकी दृष्टि है चितवत चितहि, जिधर देखते हैं, अब गली में निकले हैं तो इधर उधर तो देखेंगे ही, तो जिधर उनकी दृष्टि जाती है उधर की ही चित्त वो चुरा लेते हैं। चितवन चार भृगुटि बर बाकी, जो उनकी सुंदर दृष्टि है उसके ऊपर जो भवें हैं वो तिरछी हैं, बाकी माने तिरछी, टेढ़ी, सीधी नहीं, बाकी। कृष्ण बांके बिहारी, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो बांके बिहारी। राम कभी टेढ़ी राह चले ही नहीं, अगर राम में टेढ़ा कुछ है तो उनकी भौवें और उनका धनुष, और कुछ टेढ़ा नहीं है, और सब सीधा है। लेकिन कृष्ण जी की तो मुद्रा ही टेढ़ी है, उन्होंने कहा सीधा रह रह के देख लिया, आपकी हम सीधे नहीं, आपकी टेढ़े होके आएंगे, तो बांके बिहारी। चितवन चारु भ्रुकुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। लेकिन टेढ़ी भवें जो हैं, बाकी भवें जो हैं, उस पर भी जो तिलक ने सुंदरता की मुहर लगा दी है वहां पर, कि बस यही इतना ही टेढ़ापन ठीक है आपकी सुंदरता में, यही सील बंद हो जाता ना मुहर लगाने के बाद। और ये भी है कि अब इसके आगे कुछ सुंदरता है नहीं, सुंदरता की सीमा यहीं तक स्थापित हो गई। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। उनके शीश पर चौकोर टोपी सजी हुई है, उस टोपी से घुंघराले घुंघराले बाल उनके झांक रहे हैं। नाखून से लेकर शिखा तक, पैर के नाखून से लेकर शिखा तक, नख से शिख तक, दोनों भाई सुंदरता की प्रतिमूर्ति हैं, और पूरे उनके शरीर में सुंदरता वैसी है, शोभा सकल सुदेश,
सुदेश का अर्थ यहाँ पर जो अपभ्रंश हुआ है वो सुदर्श, सुदर्श यानी सुदर्शनीय, जो देखने में बहुत दर्शनीय हो। तो जैसी शोभा दर्शनीय होनी चाहिए जिस अंग की, वैसी है वो स्वामी जी उनके मुखमंडल वदन का ही यहाँ पर। और ये जो इतना बोल दिया तो ये तो इसके लिए तो होना ही चाहिए ना, उन्होंने जो बोल दिया। तो कमल के साथ, कमल अकेला कमल नहीं होता, कमल के साथ तो गर्दन रूपी नाल वहां पर भी है। तो जो सुभग केहर कंधर बाहु विशाला लिखते हैं, यहाँ पर कंधर का अर्थ कंधे नहीं है, कंधर का अर्थ जो गर्दन का पीछे वाला भाग होता है उसको कंधर कहा गया है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। राजा के सुत नगर देखने को निकले हैं। ये बच्चों से होती होती खबर पूरे नगर में, घर घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, पूरे नगर में व्याप्त जब हो गई, तो जब सब नगर वासियों को ये समाचार मिला कि कोई दो राजकुमार नगर घूमने निकले हैं, बड़े सुंदर हैं, तो अपने धाय धाम काम सब त्यागी, घर के जो भी काम काज थे वो त्याग के निकल पड़े ब्रह्म सुख के लिए, परमात्मा के लिए। जब तक हम घर के कामों को थोड़ा सा किनारे नहीं करेंगे, तब तक 11:30 बजे तो हमारी बाई आती है, 11:30 बजे हमारे यहाँ लंच की तैयारी होती है। थोड़ा तो काम को, धाम के काम को त्यागना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि मिथिला नगरी के लोग कामकाजी नहीं थे, लेकिन अगर वो क्षण है वो तो आगे बढ़ जाएंगे कि हम तो सब्जी जल जाएगी, रुक जाओ जरा, तो वो तो चलते हुए हैं, खड़े तो है नहीं एक जगह। तो धाय धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी, कि अगर रह गए तो रह जाएंगे यहाँ पे। ऐसे दौड़ पड़े जैसे बाहर खजाना लुट रहा है, जो पहुंचेगा वही लूट पाएगा, जो नहीं जाएगा वो आज रह जाएगा। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। और जैसे ही आके भागे भागे आते हैं, तो दोनों भाइयों का जब सहज स्वाभाविक सुंदरता देखते हैं, तो अब मेरे पास नेत्र हैं, ये जान करके वो सुखी हो जाते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें नेत्र दिए थे। नहीं नेत्र दिए होते तो हम ये सौंदर्य कैसे देख पाते। युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। जो युवतियां हैं वो भवन के झरोखों से झांक झांक करके देखती हैं और बड़े ही अनुराग के साथ राम को। कहाई परस्पर बचन सप्रीति, सख इन कोटि काम छवि जी। देखिए कितना सुंदर गोस्वामी जी ने विदेह नगरी में बार बार काम की चर्चा हो रही है। तो ये कौन सा काम है? ये नियंत्रित काम है, संयमित काम है, जो गृहस्थ और दाम्पत्य के लिए आवश्यक। ये इसको ब्रह्मचर्य कहा गया। ब्रह्मचर्य की दो तरह के ब्रह्मचर्य हैं, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो कहती हैं, आपस में बड़े प्रेम से युवतियां बात करती हैं कि सखी, ऐसा लगता है इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। करोड़ों कामदेव हो जाएं तो भी इनके सामने वो हार जाएंगे, इनकी ऐसी सुंदरता है। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूं सुनई तनाही। देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, नाग जाति के हो, मुनि हो, जहां तक भी देख लो, सोच लो, सुन लो, ऐसी शोभा तो कहीं कभी सुनी ही नहीं। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी, अपर देव कस को ना आही, यह छवि सखी पट तरी जाए। अब विष्णु जी से इनकी कैसे तुलना करें? वो तो 4 भुजाएं उनकी, भला 4 भुजाओं वाला व्यक्ति किसी युवती को कैसे पसंद आए? और ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं। शंकर की बात करें तो एक तो उनका वेशभूषा तो विकट है ही, ऊपर से 5 मुख है। तो क्या भगवान मनुष्य की तरह क्यों बने? मनुष्य अपने जैसा रूप देखकर ही मोहित होता, चाहे कोई कितना सुंदर हो, उस तरह से नहीं मोहित होगा वो किसी भी दूसरे जीव जंतु। अपर देव, अन्य देवता भी कोई ऐसा नहीं है
जिसकी सुंदरता से हे सखी इनकी उपमा दी जा सके। वह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवार यहीं, कोटि कोटि सतनाम। इनकी वह तो देखो बिल्कुल किशोर हैं और सुंदरता के भवन हैं। श्याम गौर सुख धाम, सांवले और गोरे दोनों ही सुख के धाम है। बहुत सुंदर, इसका आध्यात्मिक पक्ष बहुत सुंदर है। पूरा संसार, पूरी सृष्टि श्यामल और गौर के संयोजन से ही चलती है और यही सुख का धाम है। अंग अंग परवारी हैं, इनके तो एक एक अंग में करोड़ों करोड़ों 100 करोड़ कोटि कोटि सत काम, 100 करोड़ कामदेव को भी निछावर किया जा सकता। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण के सौंदर्य पर मिथिलावासी जिस तरह से उनका मन मोहित हो रहा है, लोभित हो रहा है, बहुत सुंदर प्रसंग है। आगे का और हाल हम लोग आगे पढ़ेंगे और जानेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम।